श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और वहीं श्री कृष्ण को 8वां अवतार माना जाता है, लेकिन इनके युद्ध करने का तरीका अलग अलग था। परंतु हैरानी की बात यह है कि इन दोनों को ही युद्ध में हनुमान जी का साथ मिला था। तो चलिए जानते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण के युद्ध नीति में क्या अंतर है। नंबर 1, प्रभु श्री राम ने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ी गई थी। परंतु दोनों ही लड़ाई का एक ही उद्देश्य था, धर्म की स्थापना। नंबर 2, भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया था। माता सीता की खोज और सेना का गठन और समुद्र पार करने से लेकर रावण का वध करने तक श्री राम को कई घटनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन श्री कृष्ण के पास अपनी खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरवों को दे दिया था और वो खुद पांडवों की तरफ से महाभारत लड़े थे। नंबर 3, भगवान राम को रावण की मायावी शक्तियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि कौरवों की बात का कोई भरोसा नहीं था। नंबर 4, महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ छल कपट क्रूरता थी, लेकिन राम और रावण के युद्ध में ऐसा नहीं था, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और वह युद्ध का नियम जानता था। रावण मायावी जरूर था, लेकिन वह दुर्योधन या कौरवों की तरह अत्याचारी छली कपटी नहीं था। नंबर 5, श्री राम ने युद्ध के सभी नियमों का पालन किया था, परंतु श्री कृष्ण को मजबूर होकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा था। नंबर 6, भगवान राम के जीवन में मर्यादाओं को कभी तोड़ना नहीं था, इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वह हर काम को मर्यादा में रहकर करते थे। लेकिन श्री कृष्ण के समय में ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण के लिए युद्ध में सब कुछ जायज था। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते थे। नंबर 7, प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए उसी की याद में दशहरा मनाया जाता है, परंतु श्री कृष्ण ने महाभारत में किसी का वध नहीं किया था। नंबर 8, श्री राम तो एक साधारण इंसान के रूप में थे, इसीलिए उन्हें लंका जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ा था। लेकिन श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे, वो चाहते तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा में रहकर जहाँ आवश्यकता हुई वहीं अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। आपको बता दें कि श्री राम के जन्म लेने का उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि राक्षस कुल का नाश करना था। वहीं महाभारत में श्री कृष्ण को रथ पे सवार होकर कुरुक्षेत्र में जाना था, क्योंकि वो महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे। वो केवल पांडवों का मार्गदर्शन कर सकते थे, उन्हें युद्ध में शास्त्र उठाने की अनुमति नहीं थी। नंबर 9, महाभारत का युद्ध श्री राम की नीति से नहीं लड़ा जा सकता था और न ही रामायण श्री कृष्ण की नीति से। अगर ऐसा होता तो अधर्म जीत सकता था और धर्म की हानि हो सकती थी। नंबर 10, श्री राम के काल और श्री कृष्ण के काल में लगभग हजारों साल का अंतर है। ऐसे में उस काल में युद्ध करने का तरीका भी बहुत अलग था और महाभारत काल में जब लोग ज्यादा क्रूर और कपटी छल करने लगे, तब श्री राम को श्री कृष्ण बनना पड़ा था।